नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज एक भाई ने मुझे कमेंट भेजा, बहुत सुंदर कमेंट था। उस भाई को मैं नहीं जानता, उस भाई से कभी मैं मिला नहीं, किंतु उस भाई ने मुझे बहुत सुंदर बात बताई कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप लगे रहिए और जो है भारतवर्ष को आगे बढ़ाइए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। उसकी ये बात सुनकर के मुझे एक कविता पहले पढ़ाई जाती थी कक्षाओं में, वह स्मरण हो आई। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, निडर तुम डटे रहो। तो ये इस तरह की वो कविता थी। तो मुझे वो याद आने के पश्चात मैंने कहा, देखिए, एक व्यक्ति को मैं नहीं जानता किंतु उससे मेरा जुड़ाव है विचारों के द्वारा, और वह व्यक्ति जो है विचारों का कोई कितना महत्व देता है, कितनी अच्छी बात है ये। अपनी संस्कृति को, अपने भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए वह कितना तत्पर है। मुझे ये देख करके बड़ा सुंदर लगा और मैं उस भाई का धन्यवाद करता हूँ। आगे चलते हैं हम। रामायण का जो है, अभी हम बालकांड का जो दूसरा अध्याय है, दूसरा सर्ग जिसको बोलते हैं रामायण के अनुसार, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ तक आ गए थे जिस समय क्रौंच पक्षी को वह व्याध मार देता है, तो उस समय जो है महर्षि वाल्मीकि के मुख से कुछ कठोर व शब्द जो है वे निकलते हैं और उसको ये कहते हैं कि तुझे कभी शांति प्राप्त ना हो। आज की भांति कोई जो है कठोर वैसा शब्द नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हें कभी शांति प्राप्त न हो। अब देखिए, जो ऋषि लोग होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। अब उन्होंने जब ये दिया तो वो सोचने लगे कि रे, मैंने इसको ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो आगे अपने आश्रम में आते हैं और अपने आश्रम में आकर के क्या कहते हैं, चिंत्यन से महाप्रज्ञाश्चकार है मतिमान मतिम, शीर्ष्यम चैवा ब्रवीद वाक्यमिदम से मुनि पुंगव है। महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा। क्या कहा? पादवद दो अक्षर समस्तन त्रिलय समन्वित है, शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु ना अन्यथा। अपने शिष्य भारद्वाज को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है, इसमें 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में समान अक्षर है और वीणा पर भी गाने योग्य है। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। अर्थात जो वो कहते हैं उसमें कुछ भी अन्यथा न हो। अब आप देख सकते हैं, जो महर्षि की पदवी जिनको उपाधि प्राप्त हो और जो उस मार्ग पर हो, हम उसको किस प्रकार से कैसे कैसे कहाँ जोड़ देते हैं, ये एक अत्यंत ही हमारे लिए हमारी प्रदूषित अवस्था को बताता है। अब आगे क्या कहते हैं, शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यम अनुत्तमम, प्रतिजग्रह संतुष्टस्य तुष्टो भवन मुनि। शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। आगे, सो अभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् अन्यथा विधि, तमेव चिंतयन अर्थम
उपावर्तत वही मुनि ही। तदंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथा विधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। अब आपको यहाँ कुछ बताना आवश्यक है। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में लोगों में एक भ्रांत धारणा फैली हुई है और ये भ्रांत धारणा बहुत गहराई तक इसको कह सकते हैं है कि वे आरंभ में डाकू थे। रामायण में तो उनके संबंध में यही घटना उपलब्ध होती है। वाल्मीकि जी के संबंध में रामायण को ही प्रामाणिक माना जा सकता है। क्या सीता जी की पवित्रता की साक्षी देते हुए उन्होंने कहा था, आप ध्यान से सुनिएगा क्या कहा था। हम लोगों की अवस्था या ये कह सकते विचारों को इस तरह से प्रदूषित किया गया कि हम लोगों ने अपने गौरव को, अगर हमें उसको कलंकित करना हुआ गौरव को, तो हमने उसको कलंकित करने से भी अपने आप को ये नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं। क्या कहते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। परचेत सो अहम दसमें पुत्रो राघव नंदन मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम ने किल विषम। ये सुनने योग्य बात है। क्या है, हे राम, अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं परचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूं। अर्थात जो वाल्मीकि जी के पिता थे उनका नाम था परचेतस। मैंने मन, वचन और कर्म से कभी पापाचरण नहीं किया है। देखिए क्या उद्घोष वो करते हैं कि मैंने मन से, वाणी से, मन से और वचन से कभी भी पापाचरण नहीं किया है। ये जो है, जब वो अपना परिचय देते हैं श्री रामचंद्र जी को, तो उस समय ये बात कहते हैं। आप जान सकते हैं कि जो है इस प्रकार की बात कौन कर सकता है। क्या कोई पूर्व में रहा डाकू इस प्रकार की कोई बात कर सकता है? मैं तो समझता हूं नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं जी। इस श्लोक के विद्यमान रहते हुए महर्षि वाल्मीकि के संबंध में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे यौवन अवस्था में डाकू रहे होंगे? क्या आप कह सकते हैं कि वो जो है यौवन अवस्था में डाकू थे? मैं तो नहीं मानता। मैं तो कभी भी इस बात को नहीं मानता। और इस तरह से पता नहीं कैसे जो है इसको कुंडलिनी, एक जलेबी का नाम, जो जलेबी को संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं, जैसे कुंडलिनी घूमती है, इस प्रकार से हमारी संस्कृति को घुमाया गया है। और वो घुमाने का जो प्रयत्न किया गया है वह अत्यंत निंदनीय है। क्या कहते हैं, वे वाल्मीकि कोई दूसरे हो सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे वाल्मीकि का ये वर्णन किया गया हो। एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का होना असंभव नहीं है। तो आज केवल इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको, चैनल को मानव सभ्यता और श्रेष्ठ प्राणी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी सहृदयता हमारे लिए अनुकरणीय है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी @सत्येंद्र मलिक के नाम से आप फॉलो करिए। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। नमस्ते।